दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्राम पंचायत सहायकों के अल्प मानदेय को लेकर ट्विटर पर एक ट्रेंड छिड़ा हुआ है, अल्प मानदेय 6000। माननीय सांसद लालजी वर्मा जी को आइए सुनते हैं। गोल्ड मेडल मिला था केजीएमयू में और उसके पद को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया। वो उसके लिए भी एलिजिबल नहीं थी। मान्यवर इसी तरह से न्यूरोलॉजी में 2 पद थे, एक अनरिजर्व था, एक रिजर्व था ओबीसी के लिए। वहीं से पास आउट दोनों छात्र थे। 2-2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर केजीएमयू में रहे। जो अनरिजर्व था उसका मेरिट नीचे थी। जो डीएम का प्रवेश परीक्षा थी उसमें वो जनरल सीट के लिए क्वालिफाइड हो गया, ओबीसी सीट के लिए नॉट फाउंड सुटेबल हो गया। इस तरह से मान्य, बस 1 मिनट के अंदर मैं खत्म कर रहा हूं, मैं अपनी मर्यादा को समझता हूं मान्यवर। इसी तरह से पूरे प्रदेश में, जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश में आज अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोगों के पदों के साथ जो उसमें एक्सपर्ट बनाए जाते हैं, 3 के 3 एक्सपर्ट वो सामान्य वर्ग के बना दिए जाते हैं, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। इस तरह से आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने मंत्रिमंडल का भी बनाने का काम किया, कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी के लोगों के साथ अनुसूचित जनजात के, अनुसूचित जात के लोगों के साथ बस कंक्लूड करा मैं इस तरह से अन्याय हो रहा। मान्यवर, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, सरकार ने जो मंत्रिमंडल भी 30 लोगों का कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके साथ भी ये हिस्सेदारी हमें देने का काम नहीं कर रहे हैं। अब आप इस तरह से पूरे प्रदेश में आज किसानों का जो समर्थन मूल्य है, कहा था किसान की आमदनी 2 गुना होगी, आमदनी तो दूनी नहीं होगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 गुना हो गया। माननीय वर्मा जी, मैं इन्हीं बातों के साथ मान्यवर, चूंकि आप बार बार टोक रहे हैं मान्यवर, मुझे टोकना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए लेकिन मैं खुद ही दल पहली मेरी स्पीच थी, लेकिन मैं अपने 1 घंटे का के समय सीमा में रहते हुए 10 सदस्य आपके नाम ठीक है मान्यवर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज इस तरह से इस तरह का अन्याय हो रहा है, चाहे वो बुनकर हो, किसान हो, धन्यवाद, छात्र हो, धन्यवाद। मैं इसके लिए मैं पीपी चौधरी जी, धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सुना माननीय सांसद लालजी वर्मा जी को। इन्होंने कहा है कि मैंने विगत संसद सत्र में प्रयागराज और अन्य शहरों में रहकर तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों की आवाज़ उठाई थी, चाहे बेरोजगारी रही हो, पेपर लीक रहा हो, आरक्षण रहा हो या फिर एनएफएस नॉट फाउंड सीटेबल रहा हो। अगले संसद सत्र में पंचायत सहायकों तथा प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया जाएगा। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों का अल्प मानदेय 6000 रुपये प्रति महीना है, जबकि बीजेपी शासित अन्य राज्यों में उन्हें 18000 रुपये प्रति महीने का मानदेय मिलता है। आगामी संसद सत्र में पंचायत सहायकों की आवाज़ उठाऊंगा। सरकार से निवेदन है कि पंचायत सहायकों का मानदेय कम से कम 18000 रुपये प्रति महीने किया जाए। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। आखिर वो कौन से संविदा कर्मी हैं जिन लोगों की मांगे ना तो कोई सांसद ना तो कोई नेता उठाता है, और आने वाले समय में उन लोगों की मांगे 100% संसद भवन में उठाई जाएंगी। और इतना नहीं, हालांकि ये राज्य का विषय है, पंचायत सहायकों का मुद्दा और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का मुद्दा, लेकिन अगर सांसद साहब लोकसभा में मुद्दे उठाते हैं तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को दिखाया जाता है, तो यकीनन विधानसभा में उस मुद्दे पर गहराई से चर्चा किया जाएगा। संसद में उठेगा पंचायत सहायक मानदेय का मुद्दा। 14 जुलाई ट्विटर अभियान कहां तक सफल रहा, आइए जानते हैं। दोस्तों, पंचायत सहायक का मानदेय बढ़ाओ हैशटैग तीसरे चौथे पोजीशन पर ट्रेंड कर रहा था कल। नंबर 1 मांग थी पंचायत सहायक के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। नंबर 2 ग्राम निधि के बजाय मानदेय राज्य के द्वारा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अंतरित किया जाए। आइए हम लोग आगे देखते हैं आखिर किस तरीके से इन सभी चीज़ों की जानकारी लोगों को नहीं है, तो कैसे लोग इन सभी चीज़ों को कर पाएंगे। सपा सांसद ने पंचायत सहायकों की पीड़ा को संसद में उठाने का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश के 58,000 पंचायत सहायकों ने व्यक्त किया आभार। उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों की दुर्दशा के प्रकरण को लेकर सपा सांसद लालजी वर्मा ने एक्स पर अपने बयान को साझा करते हुए कहा कि इस बार समय न मिलने के कारण संसद में मामले को नहीं उठा पाया। अगले सत्र में पंचायत सहायकों के मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इसके अलावा सांसद लालजी वर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित बयान में कहा कि देश में इस भीषण महंगाई के दौर में उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों को 6000 रुपये का मानदेय न्यायसंगत नहीं है।
जबकि अन्य राज्यों में पंचायत सहायकों का मानदेय 18,000 रुपये। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर भाजपा सरकार भले न चेती हो, किंतु विपक्षी सांसद द्वारा उत्तर प्रदेश के इस मुद्दे को हथियाना साबित करता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को फतह करने के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा आरंभ कर दिया गया है, जिसके लिए 58,000 पंचायत सहायकों द्वारा सपा सांसद को दिए गए धन्यवाद से साबित होता है कि इसका लाभ सपा को विधानसभा चुनाव 2027 में अवश्य मिलेगा। वहीं भाजपा सत्ता में होते हुए भी उत्तर प्रदेश के पीड़ित पंचायत सहायकों की मांगों को और उनकी पीड़ा को समझने में असफल साबित हुई है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको नहीं तो आप एक ट्विटर हैंडल पर लालजी वर्मा का एक पोस्ट देख लीजिए, जो सांसद हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में लगातार पंचायत सहायकों के अल्प मानदेय 6,000 रुपये का मुद्दा उठाया है। अगले संसद सत्र में भी मैं पंचायत सहायकों के मुद्दे को उठाने का काम करूंगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनका मानदेय कम से कम 18,000 रुपये प्रति महीने करने का काम करें। हैशटैग अल्प मानदेय 6,000 रुपये ट्रेंड कर रहा था। दोस्तों, PS यूनियन, पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश एक संस्था है, उसके द्वारा एक बैनर साझा किया गया। मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। या नौकरी है या मजदूरी है। भर्ती होंगे 58,189 पंचायत सहायक। इन्होंने वो पेपर कटिंग भी लगाया। इन्होंने कहा है, आलू प्याज नमक से लेकर तेल की महंगाई के दौर में पंचायत सहायकों को 6,000 रुपये में जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। पंचायत सहायकों को 6,000 रुपये में जीना बेहाल हो रहा है। पंचायत सहायकों को अस्थायी करो और 18,000 रुपये प्रति महीने का मानदेय निश्चित किया जाए। निवेदन करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको देखने को सबसे पहले और सबसे तेज मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।